इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन पढ़ना और आज बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको और बेसिकली ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि पाइथन आजकल क्यों इतनी फेमस है, क्यों इतनी डिमांडिंग है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं ओवर द अदर लैंग्वेजेस और क्यों आजकल हर चीज़ में पाइथन के लिए डिमांड की जाती है और हर चीज़ में पाइथन का यूज़ करना बेनिफिशियरी माना जाता है। तो बेसिकली ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम एक बात करेंगे। आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सी लैंग्वेज या कुछ बच्चों ने C++ भी पढ़ी होगी। तो ये जो सी लैंग्वेज है या C++ है या आपने जावा सुनी होगी या अब जो हम आज पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं, तो ये बेसिकली किस टाइप के लैंग्वेजेस हैं? इन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं बच्चों? हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब आप कहेंगे सर ये हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस का मतलब वो है जो एंड यूज़र यानी कि आप प्रोग्रामर जिसकी समझ में आ जाए इजीली, या जिसे आप कह सकते हो टेक्निकली कि when the code of any program is readable by programmer or end user or any human being, then it is called high level programming language. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे होंगे तो जो काम मशीन करता है, यानी कि जो काम CPU करता है, जो काम ALU करता है, जो काम CU करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, तो इंटरनली जो काम हो रहा है वो सारा कुछ किस में हो रहा है? बाइनरी फॉर्मेट में हो रहा है, 0 और 1 के फॉर्मेट में हो रहा है। और उस फॉर्मेट में मशीन को काम करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर की जो लैंग्वेज है या जो माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग है जिस लैंग्वेज में होती है उसे हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज कहते हैं। वो ईज़िली प्रोग्रामर के लिए रीडेबल नहीं होती है, अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। तो बेसिकली हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट तब समझ में आया है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं, हम ईजिली समझ सकते हैं, हम कोड रीड कर सकते हैं, हमें कोड पढ़ के समझ में आ जाता है कि बेसिकली इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट दे सकता है। तो इस तरीके की जो भी लैंग्वेजेस हैं उन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो पाइथन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन के बारे में और डिस्कस करने से पहले मैं अभी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि हु इज़ द फादर ऑफ पाइथन। पाइथन को बेसिकली जनरेट किसने किया? पाइथन को जनरेट किया था, उसका नाम है ग्यूडो वैन रोसम। ग्यूडो GUI वैन RO ग्यूडो वैन रोसम ने बेसिकली इस लैंग्वेज को जनरेट किया था और 80s में जनरेट कर दिया था, 1980s में इसे जनरेट किया था। बट ऑफिशियली जिसे कह सकते हैं हम लोग कि ऑफिशियली अगर आप ग्यूडो वैन रोसम को गूगल में टाइप करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कि बेसिकली ग्यूडो वैन रोसम कौन था। ये देखिए, ये दिस वन, ये ग्यूडो वैन रोसम है जिसने बेसिकली पाइथन जनरेट किया।
पाइथन लैंग्वेज जनरेट की, इज द ग्यूडो वैन रोसम। इसने बेसिकली 1980s में ये पाइथन लैंग्वेज जनरेट की, बट जिसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल बर्थडे ऑफ पाइथन, यानी कि ऑफिशियली पाइथन को एग्जीक्यूट करने के लिए या पाइथन को मार्केट में प्रोग्रामर्स को हैंडओवर करने के लिए कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 20 Feb 1991। तो आप कह सकते हो कि बेसिकली पाइथन का जो जन्म हुआ, जो ओरिजिन हुआ, या जो आप डेट ऑफ बर्थ कह सकते हो पाइथन की, वो है 20 Feb 1991। एंड हु इज द फादर ऑफ पाइथन? द फादर ऑफ पाइथन इज ग्यूडो वैन रोसम। तो अच्छा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी सी लैंग्वेज थी, हमारे पास ऑलरेडी C++ लैंग्वेज थी, हमारे पास और एडवांस लैंग्वेज आई, जावा आ गई हमारे पास, उसके बाद पर्ल आ गई, उसके बाद PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई, उसके बाद JSP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आ गई, उसके बाद .NET फ्रेमवर्क पे हम काम करने लगे। ये सारी चीज़ें हमारे पास थी, लेकिन पाइथन जो बेसिकली इतना फेमस और इतना पॉपुलर हो गया 2010 के बाद कि हर कंपनी या मल्टीपल एप्लीकेशंस आर नाउ डेवलप्ड इन पाइथन। क्या रीजन रहा, तो वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा अभी। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा? व्हाई नेम पाइथन? पाइथन नाम ही क्यों पड़ा? तो it is not a type of snake, but obvious when you read this name Python, a thing comes into all of your mind कि Python means a type of snake that is found in jungles or etc. But nothing is all about that. Basically ग्यूडो वैन रोसम का एक फेवरेट सीरियल हुआ करता था, जो 1969 से 1974 1969 यानी कि 1969 से लेकर और 1974 के बीच में एक फेमस सीरियल हुआ करता था, जिसे एक फेमस शो कहते थे, जो BBC पर आता था। BBC लंदन समझते हैं आप? BBC पर आता था, और उस BBC पर एक फेमस सर्कस आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स सर्कस। मॉन्टी पाइथन्स सर्कस। तो ये ग्यूडो वैन रोसम ने मॉन्टी पाइथन्स सर्कस से ये नेम पाइथन पिक किया और इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसका ऑफिशियल, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पज, मैं कह सकता हूँ इसे कि ये एक जनरल पर्पज हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरल पर्पज मतलब हर तरीके के एप्लीकेशंस आप इस पे जनरेट कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब इजीली रीडेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है कोड, और रियली आप यू वुड नॉट बिलीव कि इसकी कोडिंग और इसकी लैंग्वेज इतनी ईजी है एंड मैं कह सकता हूँ कि ईजीएस्ट लैंग्वेज एवर आई हैव रेड or I have learned. Easiest language. Python is much more easier than even C language. Python is much more easier than Java language. It is the easiest language. It is also the easiest to implement. तो ये कुछ चीज़ें थी कि पाइथन को ग्यूडो वैन रोसम ने 20 Feb 1991 को इस पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट के बेस में दिया कि ये इतनी इजी लैंग्वेज थी कि बहुत इजी था चीज़ें इम्प्लीमेंट करना।
नेम पाइथन के ऊपर एक पॉपुलर शो हुआ करता था बीबीसी पर जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन सर्कस, वहाँ से पाइथन का नाम पिक किया गया। और आपने इससे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिकली, मैं जब जैसे जैसे ये अभी बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो सकता है, आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी। तो ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आगे जैसे जैसे हम लेक्चर कंटिन्यू करते चलेंगे उसके लिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना बहुत कंपलसरी है। तो आइए हम देखते हैं पाइथन हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। हम गूगल खोलेंगे, हम डालेंगे पाइथन, आप सिर्फ पाइथन डाल देंगे तो ये वेबसाइट है python.org। python.org आप खोलेंगे तो डाउनलोड्स में आएंगे, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे और विंडोज़, जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ पे क्लिक करें, जो मैक ओएस यूज़ करें मैक ओएस पे क्लिक करें। आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, देखिए इस समय 3.9.0 आपके पास ये है। आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सपोज मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड होने लगा। तो जो आप डाउनलोड करेंगे देखिए मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है पाइथन, और कहाँ गया पाइथन पाइथन पाइथन, ये 3.7.4 है। तो देखिए ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, सपोज मैं अगर इसे कहता हूँ मॉडिफाई, तो चलिए मॉडिफाई तो करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल करने के लिए एक नीचे ऑप्शन आएगा जिसमें एक चेक बॉक्स पे टिक करना होता है जिसमें कहते हैं कि ऐड पाथ टू लाइब्रेरी, यानी कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली वो पाथ डिमांड करेगा। और पाथ आपको कहाँ से मालूम है, आपको कहाँ से जाते हैं हम पाथ, अगर किसी लैंग्वेज पे चेक करना होता है तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाते हैं। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं और देखिए यहाँ पर देखते हैं ये पाथ का ऑप्शन है। और पाथ के ऑप्शन को अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल एडिट करूं तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली मल्टीपल लैंग्वेजेस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ये देखिए ये पाथ पड़ा हुआ है बेसिकली। देखिए सी ड्राइव यूजर्स HC माई यूजर नेम ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन एंड पाइथन 3.7-32 यानी कि 32 बिट का। तो ये पाथ यहाँ पर आकर के ऑटोमेटिक सेव हो जाता है जब आप इंस्टॉल करते हैं पाइथन। जैसे आप ये सेटअप इंस्टॉल करेंगे तो सेटअप इंस्टॉल करते टाइम देखिए अगर हो गया होगा, सपोज ये है ओपनिंग पाइथन, इसे मैं रन करता हूँ। सेटअप फेल्ड एटलीस्ट विंडोज 8 एक्चुअली में ये 3.9 जो वर्जन है वो एटलीस्ट विंडोज 8.1 पे चाहिए। मेरे पास विंडोज 7 है इसलिए शायद ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। आपके पास विंडोज 8 होगा तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ये पाइथन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो पाइथन इंस्टॉल करते ही देखिए आपके पास ऑल प्रोग्राम्स में कुछ इस तरीके से पाइथन का ये फोल्डर आ जाएगा। सपोज मेरे पास पाइथन 3.7 है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये एक आइडल आता है। देखिए ये आइडियली ये जो आइडल आता है पाइथन 3.9 आ गया आपके पास, या अगर आपके पास 3.7 है तो आप ओल्डर वर्जन में भी जा सकते हैं। डाउनलोड पे यहाँ क्लिक करेंगे आप डाउनलोड पर और ऑल रिलीजियस पे क्लिक कर दीजिए। ऑल रिलीजियस पे जो आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास सारे वर्जन्स हैं, 3.7.9 सारे वर्जन्स हैं आपके पास। और ऑलरेडी जब आपके पास सारे वर्जन्स हैं तो आप इसमें से कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और वो वर्जन आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए जब एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो मैंने बताया आपको कि ये पाइथन जो फोल्डर है वो इस तरीके से आएगा। ये आइडियली है, आइडियली पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास कंसोल खुल करके आता है जिसमें पाइथन सेल कहता हूँ। यहाँ पर अपनी आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं छोटी छोटी कोडिंग आपको करके बताऊँगा तो आप उसे देख सकते हैं कितना ईजी है ये लैंग्वेज सीखना बेसिकली। तो अभी तक हमने देखा कि पाइथन बेसिकली क्या है। पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है
father of Python, who is the father of Python? Guido van Rossum is basically the father of Python, and he introduced officially Python to the world on 20th February 1991, the official birthday of Python. और उसका नाम पाइथन क्यों पड़ा? बीबीसी पे एक एक बहुत ही फेमस शो आता था, मॉन्टी पाइथन सर्कस, वहाँ से इसका नाम पाइथन पड़ा। अच्छा, आप लोगों ने ऑलरेडी सी पढ़ रखी होगी, तो मैं आपसे कहूँ अगर कि जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10, ये लाइन है a इक्वल टू 10, आपसे मैं कहूँ ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये कुछ भी नहीं है, ये a की वैल्यू है जो आपने 10 दी हुई है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस a को प्रिंट करा दीजिए, तो मैं कहूँ मैं सिर्फ a लिख दूँ और प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे? यू वुड नॉट बिलीव डेफिनेटली, क्योंकि अगर यही चीज़ आपको सी लैंग्वेज में लिखनी हो तो आप बेसिकली क्या करोगे? इस a को जो मैंने 10 दिया है, 10 इज बेसिकली एन इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू, तो आपको पहले a को डिफाइन करना पड़ेगा या डिक्लेयर करना पड़ेगा एज एन इंट। आपको इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू असाइन सम वैल्यू टू a को आप कोई भी इंट वैल्यू असाइन करने के लिए तभी एलिजिबल हैं इन अदर लैंग्वेजेस देन पाइथन। आप तभी एलिजिबल हैं जब आप a को किसी तरीके से डिक्लेयर करेंगे। आप उसको चाहे इंट डेटा टाइप डिक्लेयर करिए, चाहे फ्लोट डेटा टाइप डिक्लेयर करिए, चाहे कैर डेटा टाइप डिक्लेयर करिए, चाहे मतलब कोई भी डेटा टाइप बेसिकली आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ नहीं भाई पाइथन में तो ऐसे हो जाता है, तो वुड यू बिलीव? कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहूँगा यस ऐसा ही हो सकता है, बिकॉज पाइथन बेसिकली ऑटोमेटिकली टाइप असाइंड, यानी कि पाइथन किसी भी वेरिएबल को ऑटोमेटिकली डेटा टाइप असाइन कर देता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू असाइंड टू इट। यानी कि जैसे मैं वो सेल खोल लेता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा, ये सेल खोला, मैंने लिखा a इक्वल टू 10। देखो मैं इंटर मारूंगा, अगर कोई एरर होगी तो आ जाएगी। देखिए कोई एरर नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट कमांड देने के लिए मेरे पास पाइथन सेल रेडी है। अब देखिए a इक्वल टू 10, कोई एरर आई? कोई एरर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ पाइथन टू ऑटोमेटिकली असाइन डेटा टाइप टू एनी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू असाइंड टू इट। कि मैं किसी वेरिएबल को क्या वैल्यू दे रहा हूँ, उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए पाइथन ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड कर देता है। अब जैसे मैंने लिखा है a इक्वल टू 10, तो आप कहेंगे कि सर ये a इक्वल टू 10 है तो इसका डेटा टाइप। अब यही चीज़ अगर आपको सी लैंग्वेज में लिखनी हो तो आप क्या करोगे? बेसिकली वॉइड मेन क्लास स्टार्ट करोगे, उसके बाद इंट डिक्लेयर करोगे। आप a वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट वेरिएबल, उसके बाद आप उसे असाइन करेंगे a इक्वल टू 10, है ना। उसके बाद आप प्रिंट एलन करेंगे और उसे आप a को प्रिंट कराएंगे, है ना। तो देयर आर सो मैनी लाइन्स ऑफ कोड, आपको कम से कम 4 या 5 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा a को 10 वैल्यू असाइन करने के लिए और a को प्रिंट कराने के लिए। अब देखिए, अब अगर मुझे a को प्रिंट कराना तो मैं सिंपली a लिखूं, प्रिंट हो गया। कितना है? 10। आपको लगेगा नहीं कि ये लैंग्वेज है कोई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस, इट इज़ द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन के साथ ये एक कैपेबिलिटी है कि पाइथन किसी वेरिएबल को असाइन की गई वैल्यू के आधार पर उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड करती है। अब जैसे अगर मुझे देखना हो कि a का टाइप क्या है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल एक फंक्शन है, होता है टाइप ऑफ a। टाइप ऑफ a क्या है बेटा? क्लास इंट। आप कहेंगे कि सर इंट इज बेसिकली अ डेटा टाइप, व्हाई इट इज प्रिंटिंग क्लास? वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल डेटा टाइप, एडवांस डेटा टाइप, कलेक्शन टाइप डेटा टाइप।
तो वो कुछ 13-14 तरीके के डेटा टाइप हैं जो पाइथन में यूज होते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ बेसिकली आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने क्या लिख दिया है। मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली पाइथन जो है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि इट कैन ऑटोमेटिकली असाइंड द टाइप टू एनी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू असाइंड टू इट। ए को मैंने 10 असाइन किया और 10 जो 10 है वो क्या है, इंट टाइप है, इसलिए ए का टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। ये पाइथन ने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया है वेरिएबल ए को कि भैया तुम्हारी वैल्यू 10 है तो तुम्हारा डेटा टाइप इंट होगा। ये पाइथन ने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया है। तो ये कैपेबिलिटी है पाइथन की। अब सपोज मैं कहूँ a इक्वल टू 10.5, तो अब देखिए एक वैल्यू क्या आई है, 10.5। तो आप समझते हैं, आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है इसी में कि 10.5 इज नॉट एन इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू, इट इज अ फ्लोट डेटा टाइप वैल्यू। ये आपको पता है, आपने इसी में पढ़ा है। तो इसका मतलब a को अगर a की वैल्यू अगर मैंने दे दी है 10.5, तो पाइथन को क्या करना पड़ेगा, पाइथन क्या बोलेगा आपसे, ओहो दिस इज नॉट नाउ द इंट डेटा टाइप, it is now float data type. So if we want to check the type of a, we again use the type function, we write it down type of a, and now देखिए क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए, क्या आएगा, क्या लगता है, क्या आना चाहिए आपको, इंट आना चाहिए, नहीं, क्या आएगा, देखिए क्या आया, फ्लोट आया। क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू a को 10.5 असाइन की है, तो a की वैल्यू जब 10.5 है तो बट ऑब्वियस वैल्यू क्या है, फ्लोट है। तो ऑटोमेटिकली पाइथन को ये डिसाइड करना है कि a का टाइप जो होगा, a का डेटा टाइप जो होगा वो फ्लोट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 10.5 है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने बूलियन वैल्यू भी पढ़ी होगी। अब मैं a को वैल्यू देता हूँ, देखिए क्या, ट्रू। a को वैल्यू दी मैंने ट्रू, देखिए कोई एरर आई, कोई एरर नहीं आई। अब सिंस a को जो वैल्यू मैंने दी है वो ट्रू दी है, और ट्रू किस तरीके की वैल्यू है, ट्रू बूलियन टाइप वैल्यू है। तो ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू होती हैं बूलियन में। तो जब पाइथन ने देखा ओहो इट हैज बीन असाइंड वैल्यू ट्रू, देन ए मस्ट बी ऑफ टाइप बूलियन। तो अब अगर मैं टाइप चेक करूंगा, अब अगर मुझे टाइप चेक करना हो स्मॉल ए का, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए टाइप ऑफ ए लिखा मैंने। अब देखिए क्या आएगा, क्या आना चाहिए आंसर, बूलियन आना चाहिए। देखिए क्या क्लास, क्या टाइप आया, ए का बूल आया। तो इस तरीके से मैंने कहा कि ये जो पाइथन है ये डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप मतलब जैसे जैसे हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते जाते हैं, पाइथन उसका डेटा टाइप उस वैल्यू के पे डिपेंड करता है। उस वैल्यू को देखते हुए वेरिएबल का डेटा टाइप तुरंत का तुरंत चेंज करता चला जाता है। ये कैपेबिलिटी है पाइथन की। आपने देखिए a को वैल्यू दी, आपने पहले एक वैल्यू दी 10, जब एक वैल्यू आपने 10 दी तो आपने देखा उसका टाइप क्या निकल के आया था, इंट। आपने तुरंत वेरिएबल सेम रखा ना, हमने वेरिएबल हमने सेम रखा a, मैंने इसलिए वेरिएबल चेंज नहीं किया, मैंने सेम वेरिएबल रखा। वेरिएबल a को मैंने अब वैल्यू दे दी 10.5, फिर आपने टाइप चेक किया तो क्या निकल के आया, टाइप फ्लोट निकल के आया। फिर मैंने अगेन वेरिएबल सेम रखा स्मॉल ए, उसको वैल्यू दे दी मैंने ट्रू। तो ट्रू किस टाइप की वैल्यू है, बूलियन टाइप की वैल्यू है। तो उसका अब मैंने जब टाइप चेक किया तो क्या निकल गया, बूल। तो ये कैपेबिलिटी है पाइथन की। तो इसलिए हम कहते हैं पाइथन को कि पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं लिखूं यहाँ पर कि पाइथन इज dynamically typed programming language। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इज इट पॉसिबल इन सी, नॉट पॉसिबल। इज इट, जिसने भी जावा अगर थोड़ी बहुत पढ़ी है 12th में तो उसे पता होगा कि जावा में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि when we have declared any variable of any data type,
तो मैं उसको वैल्यू, सपोज मैंने अगर किसी वेरिएबल ए को इंट डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं उस वेरिएबल को फ्लोट की वैल्यू या बूलियन की वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। एरर आएगा एरर, कंपाइलेशन एरर आएगा। क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर आएगा। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, where the other language like Java, C are static typed programming language। ठीक, तो सी और जावा जो इस तरीके के लैंग्वेजेस हैं वो क्या है? वो स्टैटिकली टाइप्ड, या आप कह सकते हैं स्टैटिक टाइप्ड या स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि वंस वी हैव डिक्लेयर्ड एनी वेरिएबल टू एनी डेटा टाइप, देन वी कांट चेंज इट्स टाइप इन द रनिंग प्रोग्रामिंग कोड। हम उसको सेम वेरिएबल को प्रोग्राम में जो कोड लिख रहे हैं हम उसमें ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे चेंज भी करना है किसी वेरिएबल को तो मुझे अगेन उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगेन डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट इन पाइथन देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर अगेन एंड अगेन। व्हेनेवर वी असाइन द डिफरेंट वैल्यूज टू एनी वेरिएबल, the Python automatically assigns the data type to that particular variable depending on the value assigned to it। ये पाइथन की खास बात है। तो आपने देखा कि पाइथन क्या है? बेसिकली पाइथन डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावा और सी प्लस प्लस दीज आर स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? गुड। तो जो पाइथन बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन ने ऐसा नहीं है कि पाइथन कुछ एक नया कुछ मिरेकल हो गया या कुछ ऐसा एक नया कंसेप्ट आ गया। नो 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 नो। यूडो वैन रोसम ने जब पाइथन जनरेट की, जब पाइथन का इन्वेंशन किया, तो ही हैज बोरोड सम फीचर्स फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। ही हैड बोरोड मतलब क्या किया यूडो वैन रोसम ने कि हर जो प्रीवियसली डिक्लेयर्ड लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज से कुछ ना कुछ फीचर्स इम्प्लीमेंट किए गए। अब आप कहेंगे कि सर जावा तो 1995 में आया, जबकि पाइथन 1991 में है। दिस इज ट्रू, बट देर आर वर्जन्स ऑफ पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन नाउ वी आर रनिंग ओवर पाइथन 3। But the previous versions, Python 1 and Python 2, these versions basically the inventor Guido van Rossum borrowed some features to enhance the capability or to enhance the performance or to enhance the capacity of Python time to time from newly invented languages. Like आपने सी लैंग्वेज पढ़ी, तो सी लैंग्वेज से भी कुछ ना कुछ फीचर्स पाइथन ने बोरो किए, सी प्लस प्लस से कुछ ना कुछ फीचर्स पाइथन ने बोरो किए। पर्ल लैंग्वेज पढ़ी होगी आपने या नाम सुना होगा कभी, शेल आपने कभी नाम सुना होगा, इनसे कुछ ना कुछ फीचर्स उसमें बोरो किए। एक लैंग्वेज थी मॉडुला 3, उससे कुछ ना कुछ फीचर्स बोरो किए। मतलब हर तरीके की लैंग्वेज से कुछ ना कुछ फीचर्स बोरो कर करके एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म यूडो वैन रोसम ने प्रिपेयर किया, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उससे जाके पाइथन का आप कह सकते हैं जन्म हुआ। तो अगर मैं कहूँ कि सी से क्या लिया गया, सी प्लस प्लस से क्या लिया गया, तो मैं बताता हूँ आपको कि
बेसिकली जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं वो किससे लिए गए, वो लिए गए सी लैंग्वेज से। ठीक, उसके बाद मैं कहूँ ऊप फीचर्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ऊप फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स, ये किससे लिए गए, ये C++ से बोरो किए गए। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर्स, ये किससे बोरो किए गए, ये बोरो किए गए पर्ल एंड शेल। ये दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी, पहले चलती थी और अभी भी चलती हैं, पर्ल एंड शेल, उससे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर्स बोरो किए गए। उसके बाद मैं कहता हूँ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर्स, ये किससे बोरो किए गए, ये मॉडुला 3 एक लैंग्वेज है, बेसिकली अभी भी है, मॉडुला 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे ये फीचर्स बोरो किए गए। तो आपने देखा कि सी से भी कुछ ना कुछ फीचर बोरो किए, पाइथन ने C++ से भी कुछ ना कुछ फीचर बोरो किए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग फीचर आपने सी से बोरो किए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स ये आपने C++ से बोरो किए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फीचर्स, ये सारे फीचर्स आपने पर्ल और शेल से बोरो किए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स, जिसे मैं मॉड्यूल्स कहता हूँ, मॉड्यूल्स आपने नाम सुना भी होगा पहले कभी, तो ये जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं ये मॉडुला 3 से बोरो किए गए। तो आपने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि पाइथन कहीं से कोई मिरेकल होकर के आया, लेकिन देयर आर सेवरल फीचर्स ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस से डिफरेंट फीचर्स बोरो करके ये ग्यूडो वैन रोसम ने ये एक आपके लिए बहुत ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया। अब अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बात करूँ कि कुछ ऐसा कोड मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करिए और उस फंक्शन में हेलो प्रिंट कराइए। आप एक फंक्शन डिफाइन करिए और उसमें आप हेलो प्रिंट कराइए। तो अगर आपको हेलो प्रिंट कराना होगा तो सी में आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट हैश, उसके बाद क्या करना, इंक्लूड, सॉरी नॉट इंपोर्ट, वो जावा फीचर्स है, आपने हैश किया, हैश इंक्लूड सम फाइल्स डॉट एच, हैश इंक्लूड सम अदर फाइल्स डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन स्टार्ट किया आपने, उसके बाद आपने क्या किया, प्रिंट एलन, और फिर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आपने समथिंग हेलो आपने कुछ किया। या फंक्शन, अगर मैं कहूँ कि एक फंक्शन कॉल करने पर आपको हेलो प्रिंट होना चाहिए या कोई एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो आपको फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसमें वो कमांड डालेंगे प्रिंट की, उसके बाद आप फंक्शन कॉल करेंगे, जब फंक्शन कॉल करेंगे तो वो फंक्शन जाकर के रन होगा और फिर वो हेलो प्रिंट होगा। अब देखिए कम से कम आई थिंक 7 या 8 लाइन्स का कोड आपको सी में लिखना पड़ेगा, जावा में हो सकता है 9 to 10 लाइन्स का आपको कोड लिखना पड़ेगा। बट देखिए पाइथन में क्या करूँगा मैं, सपोज मैंने कहा डिफाइन अ फंक्शन एफ such that क्या, प्रिंट हेलो, बस हो गया। अब क्या किया मैंने, एफ कॉल कर लिया, बस 2 लाइन का। चलिए करके देखते हैं, हो सकता है एरर आए। डिफाइन एफ
प्रिंट हेलो एफ प्रिंट हो गया। कुछ करना पड़ा आपको? कुछ नहीं करना पड़ा। आपने एक सिंगल लाइन में फंक्शन डिफाइन किया, एक नया फंक्शन डिफ मतलब डिफाइन, फंक्शन एफ एक नया फंक्शन डिफाइन किया, क्या करने के लिए? प्रिंट करने के लिए सिंपल हेलो। उसके बाद आपने क्या किया? फंक्शन कॉल किया और हेलो प्रिंट हो गया। इज इट नॉट टू सिंपल? इज इट नॉट टू सिंपल? इज इट टू सिंपल टू हैंडल? तो अभी तक आपने क्या देखा? थोड़ा सा रिवाइज करता हूं मैं। अभी तक आपने देखा कि बेसिकली पाइथन एक जिसे मैं कह सकता हूं कि ऑटोमेटिकली टाइप असाइंड लैंग्वेज है, और ये ऑटोमेटिकली किसी वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन कर देती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू प्रोवाइडेड टू इट और द वैल्यू असाइन टू इट। उस वेरिएबल को जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उस वेरिएबल का डेटा टाइप पाइथन को क्या डिसाइड करना है। यू नीड नॉट टू डिफाइन एनी डेटा टाइप फॉर एनी वेरिएबल। कि पाइथन अपने आप लेफ्ट राइट करके उसका वेरिएबल डिफाइन कर देता है। सिंस पाइथन इंस्टॉल करना मैंने बताया आपको, आप सिंपली python.org पे जाइए। python.org पे जाकर के लेटेस्ट वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मैंने करने के लिए भी दिखाया भी आपको। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी पाइथन 3.7.3 इंस्टॉल्ड है। 3.9 इंस्टॉल करने के लिए वो विंडोज़ 8 एंड अपर वर्जन डिमांड कर रहा था। मेरे पास विंडोज़ 7 है, सो इंस्टॉल नहीं हो पाया। आप अगर विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 यूज़ करें तो 3.9 आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इंस्टॉल करते टाइम जब इंस्टॉलेशन का विंडो आता है तो नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड पाथ टू लाइब्रेरी। उस चेक बॉक्स को आप टिक करना ना भूलें। वो पाथ ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया जाएगा आपके इंटरप्रेटर के लिए। वो मैं अभी आगे बताऊंगा इंटरप्रेटर क्या होता है। कंपाइलर बेसिकली पाइथन लैंग्वेज में काम नहीं करता है, इंटरप्रेटर काम करता है। तो ये बताया मैंने आपको कि पाइथन का बेसिकली फादर कौन है। ग्यूडो वैन रोसम 1991 फरवरी 20 को उसने ऑफिशियली पाइथन दिया। आई एम रिपीटिंग बेसिक टू बेसिक थिंग्स मोर देन वंस। बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। दैट्स वाई ऑल दिस थिंग्स शुड बी इंजेक्टेड इनटू योर माइंड, कि आप बिल्कुल भी भूलें ना, इसलिए मैं बार बार ये आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ उसका 20 Feb 1991 है। ग्यूडो वैन रोसम ने पाइथन जनरेट किया। अर्ली 80s में इसे इन्वेंट किया था, बट ऑफिशियल 1991 में उसको अनाउंस किया। और पाइथन नाम क्यों आया? पाइथन नाम BBC का एक पॉपुलर शो था मोंटी पाइथन सर्कस, उस पर डिपेंड करता था, उसमें से नाम वहाँ से उठाया। तो और पाइथन बेसिकली हमारा क्या है? पाइथन हमारा डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कि जैसे जैसे हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते जाते हैं, वैसे वैसे ही पाइथन उसको डेटा टाइप ऑटोमेटिकली असाइन करता चला जाता है। उसको डेटा टाइप उसका ऑटोमेटिकली वो चेंज करता चला जाता है। तो दैट्स वाई वी कॉल द पाइथन डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। But this feature is not possible in earlier read languages like C or Java. These are basically statically typed programming language, because इसमें जब एक बार किसी वेरिएबल को हमने डिफाइन या डिक्लेयर कर दिया तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप हम रनिंग कोड में चेंज नहीं कर सकते until unless हम उसको एक नया डेटा टाइप डिक्लेयर ना करें। That's why Python is called dynamically typed programming language, but Java, C and other languages are object-oriented language, statically typed programming language. अब since Python is
not a God-gifted language. It is basically generated by a human, Guido van Rossum, but obviously Guido van Rossum borrowed different features from different languages. Like he borrowed the functional programming features from C language. He borrowed for his Python object-oriented features from C++ language. He borrowed scripting language features from Perl and Shell, and he borrowed modular programming language features from Modula 3. तो एक तो ये बात हो गई, ये सारा हमने एक बार रिवाइज कर लिया. अब बात ये आती है कि इतना सब कुछ पाइथन के लिए हुआ और हम पाइथन के यूज कहाँ कर सकते हैं, पाइथन का हम यूज कहाँ कर सकते हैं. तो देखिए पाइथन का यूज हम बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कर सकते हैं. पहली चीज, जितने भी तरीके के आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जानते हैं, all these application can easily be implemented in Python. No issue. I'm again speaking that no issue. Any type of desktop application can be designed or implemented in Python. Web application, we can also generate web application. Web application are also can be designed and implemented in Python. For this we use Django framework. Django framework हम यूज़ करते हैं. आगे पढ़ेंगे जब हम एडवांस पाइथन की बात करेंगे तो हम Django framework भी पढ़ेंगे, जिसमें हम वेब एप्लीकेशन ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशन को वी कैन ऑल्सो say that these application are stand-alone application. Stand-alone application also we can say also this word. हाँ, सेकंड बताया मैंने आपको कि वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसमें हम Django फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं. आगे जब हम एडवांस पाइथन की बात करेंगे, एक बार हम ये जो बिगिनर्स लेवल के पाइथन से ऊपर आएंगे तो हम एडवांस पाइथन पे भी इस तरीके से वीडियोस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग आपस में. डेटाबेस एप्लीकेशन आप समझते हैं, वेयर वी हैव टू मेंटेन डेटा, लार्ज डेटा, ह्यूज डेटा. तो डेटाबेस एप्लीकेशंस भी हम पाइथन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर नेटवर्किंग एप्लीकेशन we can also design networking application में भी हम पाइथन यूज कर सकते हैं. some students ask that sir can we design games in Python? So what would you say? Yes, definitely games can also be designed and implemented by Python. आप गेम्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली पाइथन में. ठीक, इसके बाद आप आए आप डेटा एनालिसिस, जो आजकल आप बहुत नाम सुन रहे हैं. आने वाले 10-15 साल जो हैं वो बेसिकली डेटा एनालिसिस के हैं, डेटा एनालिटिक्स के हैं. डेटा एनालिसिस इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड ईजिली बाई पाइथन. बहुत ईजिली पाइथन से आप डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं, कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन पाइथन आना आपको बहुत ज़रूरी है. मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, ये बहुत टर्म आजकल यूज़ किया जा रहा है. मशीन लर्निंग बेसिकली इज अ टोटली मैथमेटिकल कंसेप्ट और ईजिली इम्प्लीमेंटेड होता है पाइथन में. आगे जब एक बार हम ये बिगनर्स लेवल पाइथन और एडवांस पाइथन जो हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्टेयर हमारा होगा मशीन लर्निंग का. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेयर हमारा होगा डीप लर्निंग का, एंड देन आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस का. तो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ह्यूज सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स. लेकिन आप अगर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो शायद आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, है ना. ये रोबोटिक्स आपने रोबोटिक्स पढ़ा है, नाम सुना है कभी रोबोटिक्स का, डेफिनेटली सुना होगा. तो ये सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आपने आजकल बहुत कोर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी रन कर रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट रन कराते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन एंड डिफरेंट सो मेनी कोर्सेस आर देयर। IoT एप्लीकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन, ये आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है IoT, ये भी आप पाइथन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट IoT एप्लीकेशन कैन आल्सो बी डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन पाइथन। तो ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाया था, मैंने बनाया है आपके लिए, आप इसे देखिए समझिए। हो सकता है आप इस वीडियो लेक्चर में बहुत बोर हो गए हों, लेकिन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक जब तक किसी मकान की किसी घर की नींव स्ट्रांग नहीं होती है, तब तक वो घर और मकान अच्छा और मजबूत नहीं बनता है। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और हो सकता है आने वाले 5 या 6 वीडियो लेक्चर आपको बोरिंग लगें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आने वाले 5-6 लेक्चर हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं आपको ऐसी छोटी छोटी माइक्रो लेवल की चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत सारी जगहों, बहुत सारे कलेक्शंस का बेसिकली एक निचोड़, एक सार मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, और आप क्वेश्चन करिए, जो आपको पूछना है आप क्वेश्चन करिए। तो मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो में क्वेश्चन करने लायक कुछ है। बाकी एनीवे, हैव अ गुड डे, थैंक यू। 1 मिनट।